सो वेलकम फ्रेंड एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो इसमें टॉप 20 का पार्ट नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टोटल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया और इंडिया में जो ऑफिशियल है कितनी भाषाएं बोली जाती है? 26, 22, 28 या फिर 29, कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो सबसे पहले भाषाएं बोली जाती थी वो 14 थी। 14 के बाद 2004 में एक अनुच्छेद हुआ था, उसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो ये भाषाएं जो है भारत की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं जो हैं वो लिखी गई हैं कि 22 भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो भाषाओं के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाता तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 8वीं अनुसूची में आती है। 2008 में भी 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी, तो टोटल 22 तब बनती। 2004 से पहले सिर्फ 14 ही भाषाएं थी। तो ये भी आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिट ऑफ मैप। कंटूर इंटरवल जो होता है विद इन की लिमिट ऑफ मैप, जो लिमिट ऑफ मैप होती है उसके अंदर जो कंटूर इंटरवल होता है वो क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो मे बी कांस्टेंट हो सकता है, मे बी मस्ट बी या फिर मे बी कांस्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ सैंड? टेंडेंसी ऑफ सैंड टू एक्सपैंड बाय अप्लाइंग द शेयरिंग लॉ कॉल्ड। शेयरिंग लोड जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं? बोल रहा है कि एक टेंडेंसी होती है जिस पर हमारा सैंड जो होता है फैल जाता है बाय अप्लाइंग द शेयरिंग लोड। शेयरिंग लोड लगाने के बाद उसको आप क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको आप बोलेंगे डिलाइटेंसी। डिलाइटेंसी उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। एक स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहा था कि सारा टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, इतना तो अच्छा है कि आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उसको भी जवाब दिया था कि भाई जो आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा आप उसके साथ जा सकते हैं। वैसे मैंने देखा है कि इतने सारे यूट्यूब पर चैनल हैं वो आपको 1 घंटे में अप्रोक्सीमेट 20 से लेकर 30 क्वेश्चन जो वो करवाते हैं, कई बार 2 घंटे में 30 क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप उनके पास जा सकते हैं, वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं तो आपको कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो हमारी सीरीज़ थी निचोड़ वाली सीरीज़, तो वहाँ पर मैंने आपको अप्रोक्सीमेट 1 घंटे में 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किए हैं। तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपने किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे होंगे। तो आपको वहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। सो अगला ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज पार्शियली कंप्लीटली ट्रीटेड सीवेज फ्लोइंग आउट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट टैंक और प्लांट कॉल्ड? उसको आप क्या बोलते हैं? तो एक ऐसा टैंक जो पार्शियली या फिर कंप्लीटली ट्रीटेड सीवेज है, जिसमें आपको पता है कि जो मल जल होता है वो उसको ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है, तो उसको आप बोलते हैं इनफ्लुएंट टैंक बोलेंगे। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। गुड बिल्डिंग स्टोन जो होता है वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन, कितने परसेंट से पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन डी 5% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो 10% तक एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्टोन होता है वो यूज़ करने लायक नहीं होता है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है, सॉफ्ट कैटेगरी में आ जाता है, टूट जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ फाइनेस्ट ग्रेन? तो फाइनेस्ट ग्रेन सॉइल जो होता है वो क्ले के होते हैं, क्योंकि क्ले का जो साइज होता है वो 0.302 mm से शुरू होता है एंड 0.202 mm
यहाँ पर खत्म हो जाता है। इट मीन्स कि जो मिनिमम साइज होता है वो ये वाला होता है एंड मैक्सिमम साइज जो होता है क्ले का वो ये वाला होता है। बाकी सिल्ट का साइज आपको पता है कि भाई यहाँ से शुरू होता है एंड 0.06 mm तक इसका मैक्सिमम साइज होता है। कई बार आपको 6 की जगह 7.5 भी देखने को मिला है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि भाई सैंड जो होता है उसके 3-4 पार्ट है, एक फाइन सैंड है, मीडियम सैंड है एंड एक कोर्स सैंड होता है। तो सैंड का साइज भी 7.5 mm से कम ही होता है। तो ये भी आप याद रखिए, 0.075 इसका मिनिमम साइज होता है सैंड का। तो बाकी आप बीच में देख सकते हैं कि क्या साइज होगा सैंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। What is the presence of original rounded surface on the manufactured piece of timber? बोल रहा है कि presence of उपस्थिति जो होती है ओरिजिनल राउंडेड सरफेस जो होता है मैन्युफैक्चर किया हुआ पीस जो होता है टिम्बर का, उसको आप क्या बोलते हैं? चिप मार्क, टॉर्न ग्रेन, वेन या फिर डायगोनल ग्रेन, क्या आप उसको बोलते हैं? तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन सही प्रोवाइडेड है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोलिकली द इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है ड्रेनेज फॉर लार्ज फ्लो के लिए, हाइड्रोलिकली द इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है ड्रेन का लार्ज फ्लो के लिए, उसको आप क्या बोलते हैं? लार्ज फ्लो के लिए इकोनॉमिकल सेक्शन जो बहुत ही किफायती सेक्शन आप बोल सकते हैं, वो कौन सा होगा? तो वो होता है सर्कुलर सेक्शन जो होता है, वो बहुत ही अच्छा सेक्शन होता है ड्रेनेज का फ्लो के लिए, लार्ज फ्लो, जिसमें आप बोल सकते हैं कि भाई लार्ज बहुत ज़्यादा पानी जो है बहना चाहिए उस ड्रेनेज के सेक्शन से। तो वो डी आंसर ही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, हाइड्रोलिक कपलिंग जो होती है वो किस कैटेगरी से संबंध रखती है? हाइड्रोलिक कपलिंग, तो हाइड्रोलिक कपलिंग जो होती है वो एनर्जी ट्रांसफर मशीन से संबंध रखती है। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज ट्रैप यूज्ड फॉर वाटर क्लोसेट कॉल्ड? वाटर क्लोसेट के लिए जो ट्रैप यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? गुली ट्रैप, पी ट्रैप, इंटरसेक्टिंग ट्रैप या फिर एंटीसिपेटस ट्रैप? तो वो पी ट्रैप ही होता है जो कि वाटर क्लोसेट के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि भाई ट्रैप आप यूज क्यों करते हैं। ट्रैप आप इसलिए यूज करते हैं ताकि जो सीवर होता है उसका जो दूषित गैसेस वगैरह होती है वो आपकी टॉयलेट के अंदर ना आ जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ट्रैप को यूज करते हैं। जो ट्रैप होता है उसकी मिनिमम यानी कि जो गहराई डेप्थ होनी चाहिए वो 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 25 mm से कम उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा होगी तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर था। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि फॉर फ्लो मेजरमेंट इन ओपन चैनल, फ्लो मेजरमेंट जो है इन ओपन चैनल में अरेंजमेंट फॉर एरेशन अंडर नैपी इज नेसेसरी व्हेन द वियर इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबमर्ज कॉन्ट्रैक्टेड रेक्ट एंगलर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डैश इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉइड्स रेशियो विद प्रेशर, डैश इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉइड रेशियो विद प्रेशर के साथ, उसको आपको पता है कि भाई कंप्रेसिबिलिटी ही बोलते हैं। जो प्रेशर के साथ बॉइड रेशियो में जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है उसको कंप्रेसिबिलिटी ही बोलते हैं। आप कंप्रेस करेंगे सॉइल को तो बॉइड रेशियो कम होगा, तो उसको आप कंप्रेसिबिलिटी ही बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है वो कंपैक्शन में आपको देखने को मिलती है। मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स में बताया था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज विकेट गेट, विकेट गेट क्या होता है? विकेट गेट क्या होता है? विकेट गेट क्या होता है? विकेट गेट जो होता है एक गाइड वेन होती है रिएक्शन टरबाइन की, रिएक्शन टरबाइन का एक गाइड वेन होती है, उसको आप विकेट गेट बोल सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर,
इन फ्लूइड फ्लो है द लाइन ऑफ कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स विच हैव द सेम, विच हैव किसके पास क्या सेम होता है, उसके पास वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ। 2 एंड 3 पॉइंट जो मेथड होते हैं वो किसके मेथड होते हैं, रीसेक्शन एंड ओरिएंटेशन के मेथड होते हैं ये। ऑप्शन सी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार एग्जाम में देखने को मिला है, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज रेंजिंग। रेंजिंग क्या होती है भाई, रेंजिंग क्या होती है, तो ये रेंजिंग एक प्रोसेस होती है ऑफ अलाइनिंग द चेन इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एक्सट्रीमी। दो छोर जो होते हैं, दो एंड टू एंड जो होती है उसके बीच में एक अलाइनमेंट होती है स्ट्रेट लाइन की। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि भाई रेंजिंग क्या होती है, तो एक इंटरमीडिएट पॉइंट जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको इस्टेब्लिश करना भी एक रेंजिंग हो सकती है। तो कई बार आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन भी देखने को मिला है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, लियोस इज सिल्टी क्ले। लियोस जो है वही एक सिल्टी क्ले है फॉर्म बाय एक्शन ऑफ। लियोस एक सिल्टी क्ले है, वो किससे बनती है, तो बिन से बनती है। जो सॉइल बिन से ट्रांसपोर्ट की जाती है वो लियोस इसका एग्जाम्पल होता है, उसको आप आयोलीन सॉइल बोलते हैं। ओके, इसको भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखिए, इफ वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%। जो वाटर कंटेंट है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है हमारे पास 100% है, देन द बॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज। तब बॉइड रेशियो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉइड रेशियो जो होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है, या अगर यहाँ पे जीरो होता है तो वो हमारा आंसर वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जीरो वगैरह कुछ नहीं है तो ऑप्शन यही हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्यूरेनल वेरिएशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आंसर रहेगा, तो इट इज ग्रेटर एट स्मॉलर लैटिट्यूड देन ए हायर लैटिट्यूड। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू लिक्विफिकेशन अंडर सिस्मिक फोर्स। अंडर सिस्मिक फोर्स तो वो होती है फ्रैक्चर्ड रॉकी स्ट्रैटा जो होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय साइंग टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस द कट शुड बी मेड बाय। तो देखिए हमने अप्रोक्सीमेट 13 मिनट्स या 14 मिनट्स में वीडियो को कंप्लीट किया। 21 क्वेश्चन जो है सिर्फ 14 मिनट्स में कंप्लीट किए हैं। तो ये 21 क्वेश्चन अगर आप जो लाइव आपको पढ़ाते हैं उसके चैनल पर जाएंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के अंदर मिलेंगे। आप सभी में से जो मेरे चैनल पर आते हैं उन सभी में से मैक्सिमम स्टूडेंट को ऐसा पता होगा, लेकिन एक स्टूडेंट था वो कमेंट कर रहा था कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, बहुत ही टाइम वेस्ट करते हैं आप, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मैं उससे यही बोलूँगा कि भाई आपको जहाँ पर जल्दी मिल रहा है कंटेंट आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो टेंजेंशियल साइन होगा। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 21 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट आप कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।